ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर श्री रामकृष्ण बलराम मंदिर में विराजमान है। रथ यात्रा का पूर्व दिन। रसिक ब्राह्मण कृष्णधन से बातचीत हो रहा था। बहुत महत्वपूर्ण बात बताया। आगे बढ़ो, आगे पढ़ो। कृष्णधन समय बर्बाद कर रहा था, हंसी मजाक करते हुए। ठाकुर कहते हैं आगे और भी अनेक प्रकार का आनंद का बंदोबस्त है। स्वामी जतीश्वरानंद जी महाराज कहा करते थे कि डेवलप हायर इंटरेस्ट ऑफ लाइफ। जीवन में और भी अधिक आनंदपूर्ण कुछ अपेक्षमान है। तो ब्राह्मण ने कहा ये पद का कोई, ये मार्ग का कोई शेष नहीं है। ठाकुर ने कहा नहीं, अगर भौतिक आनंद का बात बोल रहे हो उसमें कभी शेष नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तृष्णापूर्ति का, इंद्रिय सुख का बात हो रहा है। और ये क्या है? ये सुख है सुखम अत्यंतिकम जत्तद इंद्रिय राज्य अतीन्द्रियम बुद्धि ग्राह्य अतीन्द्रियम। बुद्धि से एक पाओगे, लेकिन इंद्रियों का पारे है और इसका अंत है। कहाँ तक? ठाकुर ने बताया जेखने शांति सेखने तिष्ठ। शांति हो जाता है, मन ही बता देते हैं बस परिपूर्ण हो गया। यू डू नॉट नीड एनी कन्फर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर एल्स। अपने आप पता चल जाता है, मिल गया, वस्तु मिल गया। तो कहते कहते शाम को 6 बज गया। मास्टर मशाई यहाँ पर एक डिटेल ठाकुर का रूटीन लाइव बता दिए। हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। मिनट टू मिनट प्रोग्राम दे दिया ठाकुर का, कैसे वो दिनचर्या करते थे, हाउ डिड ही यूज टू लिव हिज डेली रूटीन। एक प्रत्यक्ष देखा हुआ व्यक्ति का विवरण दे रहे हैं। डायरेक्ट इस इंटरैक्शन जैसे हुआ था विवरण दिया है। ये हमारे लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है। तो शाम को 6 बज गया और शाम हो गया तो बिजली तो नहीं है, लाइट का बंदोबस्त कर दिया दीपालोक से। तो ठाकुर क्या कर रहे हैं? मधुर स्वरे नाम करছেন, कीर्तन करছেন और मायर नाम करছেন। शाम हो गया। ठाकुर का ये दैनंदिन चर्चा था, दिनचर्या। जब अंधकार हो जाएगा तब भगवान का नाम लेना चाहिए। और वो भी बताते थे ठाकुर, जब हाथी लोमार गुना जाए ना, ऐसे अंधेरा हो जाने से भगवान का नाम लेना चाहिए। लाइट बिकम सो लिटिल दैट यू कैनॉट काउंट दी हेयर्स ऑफ योर हैंड। तब समझ लेना जी अभी शाम हो गया। अर्थात यू नीड नॉट वेट टिल पिच डार्क। जो ट्विलाइट होता है दैट इज़ द बेस्ट टाइम। जब दिन और रात का मिलन होता है उसी समय भगवान का नाम लेना प्रशस्त समय होता है। उसी समय हमारे जो सुषुम्ना नाड़ी जागृत होता है
और उसी समय आपसे आप हमारा दो नासा से सांस प्रश्वास होता है। बोथ आवर नॉस्ट्रिल्स बिकम क्लियर एट दैट मोमेंट, क्योंकि तब सुषुम्ना नाड़ी जागृत है। उसी समय भगवान का नाम लेना चाहिए। ठाकुर खुद लेते थे। भगवान होते हुए सबको सिखाना उनका कर्म है। गॉड बिकम्स मैन सो दैट मैन में बिकम गॉड। कैसे दिनचर्या करना चाहिए खुद करके दिखा के गया टिल द एंड। द डेट वाज 1885। तब भी ठाकुर भगवान का नाम ले रहे, छोड़ा नहीं, ताकि भक्तगण वो देखते हुए कर सके और परवर्ती काल में वो जानते हुए अपने जीवन में कर सके। फिर मां नाम ले रहे थे। फिर भक्तगण आके बैठा, बातचीत हो रहा था। फिर ठाकुर बीच में जाके कुछ किंचित जलयोग भीतर में जाके किया, जो कि उन लोग को अर्पण किया, कर करके बैठे और 10 बज गया। तो ठाकुर अभी शयन का बंदोबस्त कर रहे हैं। मास्टर मास्टर के बोला वो हैंड फैन, हाथ का पंखा लेके आओ और भीतर में हमारा जो आसन रखा हुआ है वो ले आओ। फिर जब 10:30 बजा तब ठाकुर वेंट टू बेड। लिखा हुआ है इस बेड टाइम वाज 10:30। तो तब ठाकुर एवं मास्टर मास्टर के बोला, वो सेवक थे, वो रात में वहाँ पर रह गया था सेवा करने के लिए, बोला थोड़ा पंखा करो। बिजली का तो पंखा नहीं था, तो उनको भाई हैंड फैन, जस्ट फैनिंग फॉर सम टाइम। उस समय में गर्मी का समय था। अभी जब रात 12 बज गया तब मास्टर मास्टर को बताया अभी ज़रूरत नहीं है, इज फीलिंग लिटिल चिल, अभी थोड़ा ठंडा का मौसम हो गया, ये बंद कर दो। तो दिनचर्या बता दिया, रात को 12 बजे बंद करवा दिया। ठाकुर लेटे हुए थे और बताया वेरी अर्ली मॉर्निंग, अति प्रत्यूष, ही गॉट अप फ्रॉम हिज बेड। लेकिन जो शैया त्याग करके वो क्या कर रहे थे, मास्टर आके देखा, बाहर में नज़दीक में उनका शयन का बंदोबस्त था। जिसे देखा सुबह में ठाकुर उठ गया, भीतर में आया, देखा ठाकुर नाच रहे हैं, माँ का नाम लेते हुए ठाकुर नृत्य कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी वेरी नोटवर्दी। भगवान का नाम लेकर भक्तगण भी इसे आनंद में दिन बिताए, यही ठाकुर का निर्देश है। दिस लाइफ इज़ नॉट ए लाइफ टू मोर्न एंड वेल। हम लोग हाउताश करते हैं, कितना दुख है, कितना गम है, इसी का खाली हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन हमारी ये जीवन मिला है आनंद में रहने के लिए, और वो भगवान का नाम लेकर आनंद करना है। दुनियादारी का साथ रहने से आनंद नहीं मिलेगा, धोखाधड़ी मिलेगा। लेकिन भगवान का नाम लेकर आनंद से दिन बिताना ही हमारे जीवन का फर्ज है, यह अवसर है। ठाकुर खुद करके दिखाया। मास्टर मास्टर लिखा है, वो देखा ठाकुर आनंद में नृत्य कर रहे हैं, और एक के बाद एक भक्तगण आके बैठे। 6 बज गया। फिर जो नज़दीक में कलकत्ता से जो भक्तगण थे धीरे धीरे आके उपस्थित हुआ। परवर्ती दिन रथ यात्रा का दिन है, तो देयर इज द इवेंट। ठाकुर एक दिन पहले आके यहाँ पर रुके थे।
तो जब 6:30 बजा तब मास्टर गंगा स्नान करने के लिए गए। अब जानते हैं बलराम मंदिर बग बाज़ार में है और गंगा बहुत नज़दीक है। तो मास्टर गंगा स्नान करने के लिए गए 6:30 बजे। लेकिन बीच में क्या हुआ, भूकंप शुरू हो गया। दिस ए टेरेबल अर्थक्वेक। मास्टर इतनी भयभीत आदमी है तो दौड़ के फिर बलराम मंदिर में आ गया देखने के लिए ठाकुर का क्या अवस्था है। तो दौड़ के आके देखा ठाकुर बाहर में आके तो बैठक खाना में खड़े हैं, सब भक्तगण भी चारों ओर खड़े हैं और भूकंप का बात हो रहा था। तो मास्टर ने आके बोला आप लोग सब नीचे चले जाना चाहिए था, जब भूकंप हो रहा है। जो नियम है भूकंप होने से ऊपर के मंजिल में नहीं रहना चाहिए, कभी भी गिर जा सकता है, नीचे आके बाहर चले जाना चाहिए अंडर द ओपन स्काई। जो आसमान का नीचे खड़े हो जाए तो भूकंप में ऊपर से कुछ गिरने का संभावना नहीं रहेगा। ठाकुर कहते हैं देखो जो छत का घर में हम लोग रहते हैं इनके ही दशा है, कभी भी भूकंप आवे और ये गिर सकता है और हमारा जीवन भी ऐसे अनिश्चित है। और इतना अनिश्चित रहते हुए भी हम लोग का इतना अहंकार है, कुछ भी करेंगे, क्या करेंगे वो करेंगे, यही है अवस्था। तो दो चीज़ें रखना चाहिए कि कभी भी आफत आ सकता है, तो जो कुछ हमें अच्छा चीज़ करना है जितना जल्दी हो सके किया जाए और कोई भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर ठाकुर अचानक मास्टर से पूछ रहे हैं उनके जीवन का घटना बोली। इसके पहले जब सुबह में उठे थे वो पूर्ण के बारे में पूछताछ कर रहे थे, अत्यंत व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए पूर्ण के लिए। उन्होंने पूछा तुम पूर्ण को कुछ कहा था? मास्टर मुझे कहना हाँ आप जैसे बताया कहा था, मैंने बताया था, आप बताते हैं सर्वदा सत्य को पकड़ के रहना चाहिए। ठाकुर कहते नहीं, तुम उनको बोला था यहाँ पर जो अवतार के बारे में कुछ बोला, अतः ठाकुर जी अवतार है इसके बारे में पुण्यों का कुछ बोला था? तो मास्टर ने कहता हाँ हम बताया। चैतन्य देव जैसे एक व्यक्ति को अगर देखने चाहते हो तो हमारा साथ आओ। ठाकुर उद्ग्रीव होकर पूछ रहे हैं और कुछ? बोला हाँ मैंने बताया चैतन्य चरितमृत पुस्तक पढ़ो। और वो पुस्तक अधिकांश वो आयत्त कर लिया। कितना छोटा बच्चा है, बहुत ही तेजी है, बहुत ही मेधावी है। तो ठाकुर ने पूछ रहा है और कुछ बोला है? तो मास्टर मुझे कहता हाँ मैंने बताया कि छोटा एक जलाशय में अगर हाथी कूद पड़े तो सब कुछ तछनछ हो जाता है, लेकिन बड़ा दिघी में अगर हाथी प्रवेश करे कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। छोटो डुबाया हाथी प्रवेश कर ले उताल पताल हो जाए। अर्थात आधार छोटा होने से भाव हस्ती अगर जब आते हैं तब वो भाव संवरण करना मुश्किल हो जाता है। तो पूर्ण के इसलिए बताया कारण पूर्ण के जीवन में अनेक भाव हस्ती आने वाले हैं
तो उनको आधार भाव संवरण करने का शक्ति होना चाहिए। ये संकेत है, ये बताया मास्टर मशाय। ठाकुर ने बहुत प्रसन्न हो गए। और एक चीज़ मास्टर मशाय ने बताया, जो कि संगत कारण से ही हिंदी में डिलीट कर दिया गया, लेकिन अंग्रेजी में है। पूर्ण जब ठाकुर के साथ मुलाकात हुआ तब पहले मछली खाते थे, छोड़ दिया, शाकाहारी हो गया। तो मास्टर मशाय ने बताया, तुम क्यों मछली छोड़ दिया? घर वालों जब लक्ष्य करेगा इसके लिए फिर हंगामा करेगा, क्यों छोड़ा, क्या हुआ? शायद श्री रामकृष्ण का कुछ उपदेश है। तो ठाकुर ने जो बताया वो महत्वपूर्ण है। ठाकुर ने कहा था, हाँ, भाव यथासंभव गोपन रखना चाहिए। इस जो दृष्टांत है, इस घटना का उल्लेख करते हुए ठाकुर एक गोल्डन एक मैसेज दिया है, स्वर्णिम संदेश, यथासंभव भाव गोपन रखना चाहिए। जिसे राजा महाराज कहा करते थे, आपन गोपन कथा कोई होना जोथा तो था। अपना जो भाव है, अपना जो चिंतन है, जितने संभव वो अपने पास ही रखना चाहिए। उसमें भाव समृद्ध होता है, भाव का रक्षण अपेक्षण होता है, भाव रक्षित होता है, भाव वृद्धि होता है। और वो अगर प्रकाश हो जाता है तब हल्कापन हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन एक गंभीर जीवन है, इसीलिए पूर्ण को समझाया। और इसके बाद जो भूकंप का जो प्रसंग हुआ, भूकंप के बाद प्रसंग में ठाकुर कहते हैं मास्टर मशाय को, अच्छा तुम्हारा वो अश्विन का जो आंधी आए थे तुम्हारा याद है? मास्टर मशाय ने कहा, हाँ मुझे याद है। फिर मास्टर मशाय लिखा है, मन ही मन वो सोचा था, जो कि यहाँ पर लिख दिया कि जब उनका 9 या 10 साल का उम्र हुआ था, कितने दिन पहले, उस समय में एक बार भयानक आंधी आया था, आश्विन झड़। उस समय में मास्टर मशाय की याद है कि कमरे में वो बैठे थे और बहुत रोया था और भगवान को प्रार्थना किया था, क्योंकि एक बड़ा आफत आ गया, भयानक आंधी आया था, वेरी फेमस आश्विन झड़, उनके बचपन में। तो मास्टर मुझे याद है, मास्टर मशाय प्रश्न कर रहे हैं, इतने छोटी उम्र में हमारा जीवन में एक बड़ा आफत आया था, ठाकुर को कैसे पता चला? और इतने दिन बाद उसको उल्लेख कर रहे हैं। तो मास्टर मशाय ने एक प्रश्न रखा है, क्या ठाकुर बराबर भक्तगण को ऐसी रक्षा करते हैं? एक बड़ा सुंदर प्रश्न रख के प्रसंग समापन किया। हम सोचते हैं भगवान कभी जब प्रसंग आता है उसके साथ मुलाकात हुआ, ऐसी नहीं है। भगवान अर्जुन को कहा था, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेत्त सर्व न तम वेत्त परंतु तानि अहम वेदानि सर्व। ये तुम्हारा पता नहीं, लेकिन हमारा सब याद है। तो मास्टर मशाय के ये प्रसंग से भक्तगण का मन में ये भरोसा होना चाहिए कि ठाकुर बराबर हमारे साथ है, हमारी रक्षा कर रहे हैं। सब उनको याद है, हम भूल जाते हैं। इस प्रसंग का और
आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, जप यज्ञ है। आप लोग अवश्य जप यज्ञ में शामिल होंगे। 10 बजे गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का प्रवचन है। शाम को 5 बजे लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा भारतीय व्याख्यान पर चर्चा है एवं आरती के बाद सामूहिक भजन। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।